Example 5. Find decimal expansions of 10 by 3, 7 by 8 and 1 by 7. इन तीनों रैशनल नंबर्स को हमें डेसिमल एक्सपेंशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो हम कैसे करेंगे? बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, या उसे एक्चुअल डिवीजन भी कहते हैं. चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका. पहले हम 10 by 3 को डेसिमल एक्सपेंशंस में कन्वर्ट करेंगे. 10 by 3, देखो 10 को अंदर रख लेंगे, 3 बाहर रहेगा, ठीक है ना. 3 3 9, 1 रिमाइंडर. हमें एक 0 चाहिए, डेसिमल लगा के हमने 0 लगा दिया. यहाँ पर भी डेसिमल लग जाएगी, 0 नीचे उतर आएगा. 3 3 9, 1 अगेन 1 0, फिर से 10 बन गया, फिर से 3 आ जाएगा, फिर से रिमाइंडर 1 आ गया. बार बार रिमाइंडर 1 ही आया जा रहा है ना, सेम चीज रिपीट हो जा रही है. तो ऐसी ही क्वोशंट भी रिपीट होता रहेगा, 3 है ना. इस तरह से 3 3 3 आता ही रहेगा. तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या बन जाएगी? देखो 3.3 बार, 3 रिपीट हो रहा है ना, तो 3 के ऊपर बार आ जाएगा. राइट. 10 by 3 को हमने डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर दिया है. नेक्स्ट इज 7 by 8. चलो 7 by 8 को करते हैं. ये तो हो गया 7 by 8. देखो 7 by 8 में 7 अंदर जाएगा और 8 बाहर रहेगा, है ना. देखो एक डेसिमल लग जाएगा, 0 लग जाएगा. यहाँ भी पहले ही क्वोशंट में पहले ही डेसिमल लग जाएगा. 8 8 64, 6 रिमाइंडर, 0 नीचे 0 आ जाएगा. 8 7 56, 4 रिमाइंडर, 0 फिर से नीचे आ जाएगा. 8 5 40, the remainder is 0. It is a terminating decimal. देखो रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो ये टर्मिनेट हो गया. 0.875 डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो गया. नेक्स्ट इज 1 by 7. चलो इसको भी करते हैं. 1 डिविडेंड हो जाएगा और 7 डिवाइजर हो जाएगा. ठीक है. पहले ही एक डेसिमल लग जाएगी और 0 लग जाएगा, और यहाँ पर भी क्वोशंट में भी डेसिमल लग गई पहले ही. ठीक है ना. 7 1 7, 3 रिमाइंडर, 0 लग जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा. 7 4 28, 2 रिमाइंडर, 0 0 नीचे आ जाएगा, वो 20 बन गया. 7 2 14, 6 रिमाइंडर, 0 एक नीचे 0 आ जाएगा. 7 8 56, 4 रिमाइंडर, 0 आ जाएगा एक नीचे, है ना. 7 5 35, रिमाइंडर इज 5, फिर से 0 एक नीचे आ जाएगा, 50 बन गया. 7 7 49, रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर फिर से 1. देखो हमने 1 से ही शुरू किया था, फिर से 1 आ गया, है ना. वही सेम टर्म्स फिर से रिपीट होंगे. अगर हम फिर से डिवीजन करते जाएंगे तो ये पूरा का पूरा क्वोशंट फिर से रिपीट हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके ऊपर क्या आएगा? बार, है ना. 1 by 7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? 0.142857, उसके ऊपर बार. दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज अ रेकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल. Example number 6. Show that 3.142678 is a rational number. In other words, express this number in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. हमें इस डेसिमल एक्सपेंशन को P by Q की फॉर्म में लिखना है. ये तो बहुत ही आसान है. देखो नंबर क्या है? 3.142678. इसको तो बस हमें डेसिमल ही तो हटाना है, तभी हम P by Q की फॉर्म में इसको ले आएंगे. इसका हम डेसिमल हटा देंगे. देखो क्या हो जाएगा? डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं? 1 2 3 4 5 6, मींस डिवीजन में 6 जीरोस होनी चाहिए. डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6. देखो ये है ना P by Q की फॉर्म में. Q is not equal to 0. They both are integers. P and Q are integers, right? Example 7. Show that 0.333 and so on, which is equal to 0.3 bar, can be expressed in the form of P by Q, where P by Q belongs to integer
एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। बेसिकली इसने क्या कहा क्वेश्चन में कि जो ये एक रेकरिंग नंबर है, एक रिपीटिंग नंबर है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जहां पर पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स हैं एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना। इस बार हम समझेंगे कि रेकरिंग नंबर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो नंबर है 0.3333 एंड सो ऑन। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3 बार, है ना। इसको चलो हम x मान लेते हैं इस नंबर को। ठीक है, हमने x मान लिया इसको। अब देखो जो डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है। अगर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम इस पूरी इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। इसको हमने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो लेफ्ट साइड को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x बन जाएगा, और राइट साइड को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको देखो ये वाली टर्म को, तो क्या बन जाएगा 3.333 एंड सो ऑन, है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखो वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट 2 from 1, equation 2 from equation 1, we will get, देखो लेफ्ट साइड्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10x माइनस x, क्या बन जाएगा 9x। लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट हो गई। अभी राइट साइड को देखो, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 3, है ना। डेसिमल के बाद वाली जो टर्म्स है वो तो सेम है, वो तो 0 हो जाएंगी, सिर्फ 3 ही हमारे पास बचा। डेसिमल वाला पार्ट तो 0 ही हो गया। अब देखो x क्या हो जाएगा 3/9 विच इज 1/3, x इज 1/3। तो हम जो हमारे पास x को हमने क्या लिया था, ये वैल्यू थी ना 0.333, और अब हमारे पास x क्या आ गया 1/3। हमने इस डेसिमल एक्सपेंशन को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया है एंड दिस इज द आंसर। सो वी कैन राइट दिस 0.3333 इक्वल टू 1/3, और वी कैन सी, देखो इसको हम ये भी लिख सकते थे ना, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में 1/3 भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, शो दैट 1.272727 and so on equal to 1.27 bar can be expressed in the form of p by q where p and q belongs to integers and q is not equal to 0। तो देखो हमें इस नंबर को p by q की फॉर्म में लिखना है। ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है हमारे पास, इसे हमें p by q की फॉर्म में लिखना है। और देखो 1.272727 इसको हम 1.27 बार भी लिख सकते हैं, है ना। तो चलो देखो 1.272727 एंड सो ऑन, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.27 बार भी लिख सकते हैं। और यहाँ देखो है ना 2 और 7 दोनों के ऊपर ही बार है। इस नंबर को हम x मान लेते हैं, इसे हमें p by q की फॉर्म में लिख कर दिखाना है। यहाँ पर देखो जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बार है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स के ऊपर बार है। अगर 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो हम इसको पूरी ही इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सो मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, व्हाट वी गेट, देखो लेफ्ट हैंड साइड को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 100x, राइट। और हम जब राइट साइड को, इस टर्म को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये डेसिमल जो है वो 2 प्लेसेस राइट शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा 127.2727
27 एंड सो ऑन। ये बन जाएगा ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इस पूरी फर्स्ट इक्वेशन को, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, वी गेट, देखो अब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले हम लेफ्ट साइड्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100x माइनस x, तो क्या बन जाएगा 100x माइनस x क्या हो जाएगा 99x। ठीक है, अभी राइट साइड्स को देखो, 127.2727 एंड सो ऑन, यहाँ पर है 1.27, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे करेंगे देखो, ये क्या हो जाएगा 126। ध्यान से देखो, जब हम डेसिमल से लेफ्ट वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 127 में से 1 गया, 126 बच जाएगा ना। ठीक है, अभी देखेंगे, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 126/99 बन गया। इसको हम थोड़ा सा और सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, जितना मैक्सिमम हम डिवाइड कर पाएंगे उतना करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, राइट। अभी देखो, इसको हम फिर से 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 3, 3 4 12, दिस डिवाइड बाय 11, द आंसर इज 14/11। x की वैल्यू हमने p/q की फॉर्म में लिख कर दिखानी थी, हमने लिख दी 14/11, राइट। ये जो वैल्यू है, ये जो रेकरिंग नंबर था डेसिमल एक्सपेंशन, इसको हम क्या लिख सकते हैं 14/11। द आंसर इज 1.27 बार, जो कि x था ना, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 14/11, तो 1.27 बार is equal to 14/11. This is the answer. Example 9. Show that 0.2353535 and so on is equal to 0.235 bar can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. तो देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास एक डेसिमल एक्सपेंशन है ना, इसको हमें p by q की फॉर्म में लिखना है। और डेसिमल एक्सपेंशन देखो 0.2353535 रिपीट हो रहा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.235, और 35 के ऊपर बार है क्योंकि 35 ही रिपीट हो रहा है ना। चलो ऐसा देखो, नंबर क्या है हमारे पास 0.2353535 एंड सो ऑन, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.235 के ऊपर बार, है ना। इस नंबर को हम x मान लेते हैं, राइट, और इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अभी तक हमने क्या किया, इस नंबर को x मान लिया। अभी देखो, जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं, उनमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स के ऊपर बार है। अगर सिर्फ 2 ही डिजिट्स के ऊपर बार है तो इसका मतलब हम इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। फर्स्ट इक्वेशन को हमने दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया। चलो करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x हो जाएगा। राइट साइड को करते हैं, अब इस टर्म को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 100 से मल्टीप्लाई करना है तो देखो डेसिमल जो है वो 2 प्लेसेस राइट शिफ्ट हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा 23.53535 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, वी गेट, देखो हमें क्या मिलेगा, पहले तो हम लेफ्ट साइड्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100x में से x को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें 99x हो जाएगा, राइट। अभी हम राइट साइड्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमें इस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है,
तो देखो क्या हो जाएगा 23, तो ऐसा ही रहेगा ना डेसिमल से पहले वाला पार्ट, क्योंकि वहां पर तो 0 था। अब यहाँ पर देखो 0.3, क्योंकि देखो 0.5 में से 0.2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और बाकी सभी टर्म्स तो ऐसे कैसे सब्ट्रैक्ट होकर 0 बन जाएंगी, तो हमारे पास क्या रहेगा 23.3। अब यहाँ पर देखो हम 99x इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं 233/10 लिख सकते हैं, है ना। फिर x क्या हो जाएगा 233/10 इंटू 99, राइट। 233 डिवाइड बाय 990, राइट, ये 990 हो जाएगा। x p/q की फॉर्म में आ गया हमारे पास, है ना। तो दिस इज द आंसर। इस ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 0.235 के ऊपर बार है। एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। हमें दो रैशनल नंबर्स के बीच एक इर्रेशनल नंबर बताना है। सॉल्यूशन देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमें इर्रेशनल नंबर बताना है तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो रैशनल नंबर है इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो 1/7 और 2/7 दोनों को हमने डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड हम सब पढ़ चुके हैं, उसको यूज करेंगे हम। लॉन्ग डिवीजन मेथड आप कर लेना, मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ। लॉन्ग डिवीजन मेथड से 1/7 की वैल्यू डेसिमल एक्सपेंशन में ये आ जाएगी, और 2/7 की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो हमने ये भी पढ़ा था, हमने एक बार लॉन्ग डिवीजन 1/7 के लिए कर ली है, तो 2/7 के लिए हमें लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग वी कैन without actually dividing we can find the value of 2/7 like this, 2 into 1/7। तो 2 into 1/7 की वैल्यू देखो क्या है, ये वाली 0.142857, और उन सभी के ऊपर बार है, तो मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0.2। ठीक है ना, इस वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमें 2/7 की वैल्यू भी डेसिमल एक्सपेंशन में मिल गई। अब देखो 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857 बार, राइट, और 2/7 की वैल्यू क्या है 0.285714, सभी के ऊपर बार। इन दोनों के बीच में हमें कोई एक इर्रेशनल नंबर बताना है, तो हम बहुत ही आराम से बता सकते हैं। देखो नंबर जो है वो इससे बड़ा और इससे छोटा होना चाहिए, है ना ऐसा, तो हम कोई भी नंबर लिख देते हैं। यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद है 0.142 और वहां पर डेसिमल के बाद क्या है 285। As we know there are infinite many irrational numbers between two rational numbers, तो इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स में से कोई भी एक नंबर हमें लिखना है, वो हम आराम से लिख सकते हैं। हम लिख देंगे 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 एंड सो ऑन। देखो ये एक इर्रेशनल नंबर है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो हमने इन दोनों के बीच में एक इर्रेशनल नंबर बता दिया।